हमें अंदाजा तो था जब नवाब साहब को ये बात पता चलेगी तो उन्हें बुरा लगेगा, और वही हुआ। शकील भाई भी ना, उन्हें बहुत शौक है अपनी शेखी झाड़ने का। अरे बेटा, ये बात कब तक छुपती? आखिर एक दिन तो पता चलना ही था। फिर अब्बा जी ने क्या कहा? पहले तो उन्हें बहुत बुरा लगा, नाराजगी का इजहार किया। फिर कहने लगे कि आलिया को ये बात पता है। हम समझ गए कि नवाब साहब को आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। हमने उन्हें समझाया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था, कोई सबब, कोई वसीला दिखाई नहीं दे रहा था। अब्बा जी की बात बिल्कुल ठीक है, उनका गिला जायज है, बस फर्क इतना है कि वो हमारी जगह पे नहीं है। अगर हम में से कोई इस तरह से बीमार होता तो क्या अब्बा जी शकील भाई से कर्जा लेते हुए सोचते? कभी भी नहीं। अपनों की जान से बढ़कर तो और कुछ नहीं होता। इसीलिए हमने अपनी इज्जत नफ्स को बलाए ताक रख के ये फैसला किया। बेटा, ये बात उनको समझ आ गई है, इसीलिए वो इस बात का जिक्र आप लोगों से नहीं करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि नवाब साहब फिक्रमंद हैं कि शकील मियाँ का कर्जा किस तरह वापस किया जाएगा। अम्मी जी, फिक्रमंदी की तो बात है, मगर कोई ना कोई सबब निकल आएगा इंशाल्लाह। आदिल वापस आ गया? मेरा ख्याल है अब तक नहीं आया वापस। उसको बाइक के पैसे वापस करती हैं? गई थी वापस करने के लिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। और वो क्यों? बहुत इमोशनल हो रहा था वो आप ही। वो कह रहा था कि इन हालात में मैं कुछ कर तो पा नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। जिस तरह से उसने मुझसे कहा, मुझे फोर्स करना अच्छा नहीं लगा। बहुत बेवकूफ़ है। ट्यूशन्स पढ़ाने में उसे कितनी मुश्किल हो रही होगी। कैसे मूव करेगा बगैर सवारी के? मैं बात करती हूँ उससे। बेहतर हो सकता है कि आपकी बात मान ली वो, क्योंकि मेरी तो उसने एक भी नहीं सुनी।